दीदी नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आज जो आपका एक समारोह है जीवन रक्षक सम्मान समारोह, इसके बारे में जानकारी चाह रहा था और ज़िले में किस तरीके से काम करता है आपका ऑटो एम्बुलेंस, कुछ संक्षिप्त में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण मीडिया। आपको बताना चाहेंगे, ऑटो एम्बुलेंस योजना सेवा प्रकल्प है बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति का। पिछले 4 वर्षों से बैतूल जिले में ऑटो एम्बुलेंस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुल्ताई शहर में हमने 5 जनवरी 2020 को ऑटो एम्बुलेंस योजना की शुरुआत की थी। ऑटो एम्बुलेंस योजना दरअसल एक इस तरह का प्रकल्प है कि जब भी कोई सड़क हादसा या रेल दुर्घटना या कोई आकस्मिक परिस्थिति होती है और ऐसे में घायल को मदद की आवश्यकता होती है, तो ऑटो चालक जो है अपनी सवारी तक को उतार कर घायल को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस प्रकल्प से जुड़ने के लिए हमने ऑटो चालकों का हौसला बढ़ाया, प्रशासन को जो है हमने ऑटो एम्बुलेंस योजना की थीम से जोड़ा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि आप किसी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपसे किसी तरह की गवाही नहीं ली जाएगी, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। इसी तरह का विश्वास हमने ऑटो चालकों में जगाया और आज बैतूल जिले के बैतूल, आमला और मुल्ताई तीनों शहरों से हमारे साथ 900 ऑटो चालक जुड़े हुए हैं जो ऑटो एम्बुलेंस योजना के सदस्य हैं। मुल्ताई में 1 वर्ष 5 जनवरी को पूरा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में वो सभी साथी जिन्होंने अपनी सेवा इस प्रकल्प से जुड़कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, गोल्डन हॉर्स में हॉस्पिटल पहुंचाया, उनको हम आज यहाँ जीवन रक्षक सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कुछ ही देर में पहुँचेंगे और वो हमारे इन सभी ऑटो चालकों को जीवन रक्षक के रूप में सम्मानित करेंगे, क्योंकि वास्तव में इन्होंने जो है समय रहते घायलों की ज़िंदगी बचाई है। लगभग एक पूरे अभी जितना भी आपका दौर चला, इसमें कितनी जानें बचाई होंगी? लगभग एक साल में हम अगर मुल्ताई शहर की बात करें तो मुल्ताई शहर और आसपास के ऑटो चालकों ने जो है 35 जो है हमारे पास जो रिकॉर्ड है 35 हादसों में करीब 100 लोगों की जान बचाई है। कई बार एक हादसे में 3 लोग भी घायल हुए हैं, 2 लोग भी घायल हुए हैं, उनको उन्होंने समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लेन पर एक हादसा हुआ था, इसमें हमारे एक ऑटो चालक श्री पवार है, इन्होंने 2 घायल बंदरों को पशु चिकित्सालय पहुँचाया। तो इस तरह की सेवा हमारे ऑटो चालक साथी दे रहे हैं। तो मुल्ताई में आपकी जो संस्था है, इसके संस्थापक आप स्वयं हैं और साथ में कौन जुड़ा है आपके? मुल्ताई में हमारे साथ में दीपेश बोथरा जी, जो बोथरा वस्त्र भंडार के संचालक हैं और साथ में लॉयंस क्लब से जुड़े हैं, समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से ये क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऑटो एम्बुलेंस योजना के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक इस तरह का प्रकल्प है कि बहुत कम राशि हम ऑटो चालकों के प्रोत्साहन के लिए देते हैं। यदि एक दुर्घटना होती है तो 200 रुपये का हम उन्हें सेवा, क्या ये शुल्क तो कह नहीं सकते, प्रोत्साहन उनको करते हैं ताकि उनका जो डीजल का खर्च होता है या जो उनका समय जाता है तो वो नुकसान की भरपाई मात्र हम करने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छा प्रकल्प है, 900 ऑटो चालक जुड़े हुए हैं और अब तक पूरे ज़िले की यदि हम बात करें तो करीब 500 जो है ऑटो चालकों ने 100 ऑटो चालकों ने सेवाएं हमें दी है। तो ग्रामीण मीडिया भी आशा करता है कि ये जिस तरीके से 3 जगह चालू है, पूरे ज़िले में चालू और सालों साल ये सेवा चलती रहे। बिल्कुल, क्योंकि वैसे पूरे ज़िले में ऑटोज़ हर तहसील में है नहीं, भीमपुर और भैंसदेही तहसील में ऑटो नहीं है, घोड़ाडोंगरी में ऑटो नहीं है। हमारा प्रयास तो यही है कि हम इसमें जो है टैक्सियों को भी जोड़ें और जो छोटे मैजिक वाहन होते हैं वो भी धीरे धीरे हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रकल्प है जो जनसहयोग से चल रहा है, लोगों के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है और उससे ही हम इसको संचालित करते हैं। अंतिम प्रश्न रखना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मतलब जैसे 108 नंबर होता है, 102 नंबर होता है अलग अलग, तो आप किस तरीके से जो घायल है वो आप तक पहुंच पाएंगे कभी उनको मदद लगे तो? देखिए, ये इस तरह का प्रकल्प नहीं है जी, क्योंकि ऑलरेडी शासन ने 108 और 100 डायल प्रकल्प तो दे रखे हैं, तो उसी प्रकल्प को दोबारा से लागू करना मुझे नहीं लगता कि उसकी व्यवस्था की। ये तो ऐसी सुविधा है कि अगर आपके सामने कोई हादसा हुआ है और आप उस जगह मौजूद है तो हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है, न सिर्फ ऑटो चालक का, बाकी हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि घायल को तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। अपने सेवा से कैसे जुड़ पाएंगे लोग? तो कोई नंबर होगा कि नहीं, नंबर हमने उसको जारी ही नहीं किया इस तरह का, हमने ना कोई टोल फ्री नंबर जारी किया। हम बता रहे हैं ना कि यदि हादसा हुआ है तो उसको तत्काल पहुंचाए। भाई जारी करने के लिए तो गवर्नमेंट ने नंबर जारी किया है, वो 108 पे कॉल लगाना ज़्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि उसमें 3 ही नंबर है। हम यदि किसी नंबर को जारी करेंगे तो उसमें 10 नंबरों की डायलिंग होगी।